साथियों, वैसे तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन समालोचना करने से भी नहीं डरता हूँ। तो आज मैं एक ऐसी संस्था के बारे में आपसे बात करूँगा जो बहुत पुरानी है और वो कहती है कि हमारी आइडियोलॉजी फूले और अम्बेडकराइट है। लेकिन फूले और अम्बेडकराइट कहने से ही नहीं बन जाते हैं। यदि उनका आज तक का इतिहास देखें तो फूले और अम्बेडकर राइट्स पर उनका अधिकार तो भाषणों में है, लेकिन उनके कर्तव्य में, उनके कार्य में, उनके फील्ड में वो कहीं नहीं दिखाई देता। हम ज्योतिबा फूले की ही बात करें। महामना ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनात्मक काम किए। विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए उन्होंने बहुत सारे आश्रम बनाए, आश्रयशालाएं बनाई, पढ़ने के लिए स्कूल बनाए, पाठशालाएं बनाई, और लड़कियों के लिए अलग बनाया, लड़कों के लिए अलग बनाया, और दोनों के लिए भी बनाया। इसी तरह से हम बाबा साहब के जीवन को देखें। उन्होंने अभी अपने संघर्ष में 3 महाविद्यालयों की रचना करी, और भी काम उन बाबा साहब के तो इतने हैं कि इनको गिनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि इस संस्था के बारे में करें हम बात, तो इन्होंने आज तक एक भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं किया है। एक भी उन्होंने आश्रम, एक भी उन्होंने बुद्ध विहार, एक भी उन्होंने बैठक, एक भी उन्होंने अम्बेडकर पुस्तकालय, अम्बेडकर भवन, कोई स्कूल, कोई पाठशाला नहीं बनाई है। तो ये छोटे से उदाहरण मैं बता रहा हूं, जो वो कहते हैं कि हमारी विचारधारा फूले और अम्बेडकर राइट्स से, फूले और अम्बेडकर राइट्स है तो आपको पुस्तकालय बनाने से किसने रोका है? स्कूल बनाने से किसने रोका है? और इनका चंदा भी ये खुद ही बताते हैं अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कि 25 करोड़ से ऊपर अब इनको चंदा मिलता है। तो फिर भाई किसका इंतजार कर रहे हो आप? कौन तुम्हें बताएगा कि फूले अम्बेडकर राइट्स के अनुसार आप काम करो, कंस्ट्रक्टिव वर्क करो? और इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूं एक ही है। बाबा साहब ने तो कभी भी किसी भी संस्था का अध्यक्ष पद इतने दिनों तक नहीं स्वीकारा। संस्थाएं बनाई और दूसरों को सौंप दी। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि ये अम्बेडकर्स और फूले राइट्स पर कैसे इनका हक है। और एक चीज और है, ये कोई भी भाषण देते हैं तो इनके गुर्गे, इनके चेले बहुत ही भद्दी भाषा में उस वीडियो का टाइटल दे करके यूट्यूब पर, फेसबुक में डालते हैं। कभी ये कहते हैं मोहन भागवत की चड्डी ढीली कर दी, कभी ये कहते हैं आरएसएस को करारा जवाब दे दिया, कभी ये कहते हैं हिंदूवाद डर के भाग गया। लेकिन हम देखें तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कहीं भी। इनके डरने का, इनके डराने का कहाँ असर हो रहा है? संविधान की क्या हालत है आप जानते हैं, मानव अधिकारों की क्या हालत है आप ये जानते हैं, मजदूरों का क्या हाल हुआ इस लॉकडाउन में आप जानते हैं। तो इस संस्था के मेरे साथियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसे टाइटल ना दें, और अम्बेडकर और फूले राइट्स को ठीक तरह से समझें। मेरा इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और जो भी मेरी वीडियो देखें, इन संस्था के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।